इस बात को 40 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है और जो जोखिम उन्होंने लिया था वह सफल हुआ है। यह कहना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि यह सबको साफ दिख रहा है। एमवे कॉरपोरेशन आज दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में काम कर रहा है और यह बिलियन डॉलरों का सामान हर साल बनाता, भेजता और बेचता है। इसका प्लांट 400 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और उसके समीप ही वह शुरुआती बेसमेंट है जहां यह सब काम शुरू हुआ था। एमवे बहुत विशाल है। यहाँ इतने सारे लोग काम होता देखने के लिए आते हैं कि एमवे में दिन में कई बार नियमित टूर की व्यवस्था की गई है। हजारों कर्मचारी रिसर्च लैब, कंप्यूटर सेंटर्स, प्रिंटिंग प्लांट्स, उत्पादों की प्रक्रिया, शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन के काम में जुटे रहते हैं। वकीलों का स्टाफ है, अकाउंटेंट्स और क्लर्क की फ़ौज है। यहाँ पर एविएशन डिपार्टमेंट में भी है जो कंपनी के हवाई जहाज़ों की देखरेख करता है। यानी कि इस कंपनी में वह सब कुछ है जो किसी कंपनी को सफल बनाने के लिए ज़रूरी होता है। एमवे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर सैकड़ों सामान हैं और ख़रीदारों के कैटलॉग में हज़ारों सामान और दिए गए हैं। वितरकों को फिल्म, वीडियो कैसेट और रंगीन पत्रिकाएं भी दी जाती हैं। उनका ग्रैंड रैपिड्स में एक विश्व स्तरीय आलीशान होटल भी है और कैरिबियन में एक निजी टापू होने के साथ साथ एक रेडियो नेटवर्क भी है। एमवे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर महान हस्तियाँ आती जाती रहती हैं। बॉब होप टेलीविज़न कमर्शियल करने आते हैं और अलेक्जेंडर हैग अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए आते हैं। नीदरलैंड की महारानी भी अब एडा आती हैं और मिस्टिस्वल रोस्ट्रोपोविच यहाँ सेलो बजाने आते हैं। द नेशनल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा एमवे लीडर्स के लिए कैनेडी सेंटर में स्पेशल कंसर्ट देता है। बीच बॉयज़ वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के लॉन में शॉप विदाउट गोइंग शॉपिंग लिखी हुई एमवे की हैट्स पहनकर रात भर गायन वादन की प्रस्तुतियां देते हैं। एमवे अब बेसमेंट से बाहर निकलकर बहुत दूर पहुंच गया है। यह कहा गया है कि चीज़ें भले ही बदलती रहें पर आदमी को नहीं बदलना चाहिए और यह एमवे के बारे में पूरी तरह सही है। इसका आकार भले ही बदला गया हो, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या भले ही बढ़ गई हो, पर इस कंपनी में अब भी वही ऊर्जा है, वही जोश है, वही उत्साह है, सपनों को पूरा करने की वही लगन है जो यहाँ पर शुरुआत में थी। एमवे में अब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स से कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो एमवे आपके सपनों को पूरा करेगा। एमवे अब भी अपना वादा निभा रहा है। यह एक ऐसा बिजनेस है जो इसलिए सफल होता है क्योंकि लोग एक दूसरे से वादा करते हैं और फिर उस वादे को निभाते हैं। यह वादा न सिर्फ करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ किया गया है बल्कि करोड़ों ग्राहकों के साथ भी किया जाता है। यह बातें ज़रा ऊंची लगती हैं, खासकर किसी बिजनेस में, परंतु एमवे में एक दूसरे पर विश्वास और अपने वादे निभाने की प्रतिबद्धता ही वह आधारशिला है जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। इसे नज़रअंदाज करना दरअसल एमवे के विकास और स्थायित्व की सबसे खास बात को नज़रअंदाज करना है। लोगों की ज़िंदगियों पर एमवे का प्रभाव इतना ज़्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि यह बिज़नेस तो है, पर बिज़नेस से ज़्यादा और कुछ भी है। कई चीज़ों को आप ग्राफ के माध्यम से नहीं समझा सकते, परंतु उन चीज़ों का अस्तित्व होता है। विश्वास एक वैसी ही चीज़ है। कोई यह तर्क दे सकता है कि विश्वास की ज़रूरत तो हर तरह के बिजनेस में होती है। बिल्कुल सही, परंतु ज़रा यह देखिए कि एक दूसरे पर विश्वास एमवे सिस्टम की आधारशिला क्यों है। हर बार कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जब एमवे में आता है तो उसका प्रायोजक उससे एक वादा कर रहा है। यहाँ कोई तनख्वाह नहीं मिलती, किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं होते, कोई गारंटी नहीं दी जाती। एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर अपनी खुद की
और एमवे कॉरपोरेशन की प्रतिष्ठा के अलावा नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई गारंटी नहीं देते और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स से सिर्फ इतना ही कहते हैं, मेरे साथ एमवे में आ जाइए और मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे काम करता है। मैं आपका हाथ थामूंगा और आपके साथ कार्य करूंगा और अगर आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी का आर्थिक नक्शा बदल सकते हैं। वह सपना जो एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं आमतौर पर एक महत्वाकांक्षी सपना होता है। वे उन लक्ष्यों का पीछा करते हैं जिन्हें वे अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। यह लक्ष्य काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे आर्थिक आज़ादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जब वे एमवे को आजमाने का फैसला करते हैं तो वे यह मानकर चलते हैं कि पुराना अमेरिकी सपना मरा नहीं है और सही जगह पर कड़ी मेहनत करने से बड़ी सफलता ज़रूर मिलती है और वह सही जगह एमवे है। वैन एंडल और डिवॉस ने इसी वादे के साथ शुरुआत की थी और उनके सामने यही चुनौती थी कि उन्हें इस वादे को निभाना था। जो डिस्ट्रीब्यूटर किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को एमवे में लाता है वह भी यही वादा करता है और उसे भी इसी वादे को निभाना होता है। व्यवसाय के लिए यह अत्यंत व्यक्तिगत पहल आशीर्वाद हो सकती है या अभिशाप। एमवे जैसा सिस्टम मानव जज्बातों को सुखद मेल निर्मित करता है। लोगों के सपने और आशाएं साथ में जुड़े हैं। इस प्रकार के अत्यंत शक्तिशाली ईंधन के सिस्टम में प्रयोग से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वह सशक्त एवं प्रचंड होगी। लेकिन अगर फॉर्मूला गलत हो गया, अगर वादे नहीं निभाए गए तो कंपनी का इतिहास बहुत ही छोटा और विनाशकारी हो सकता है। एमवे के 25 साल के इतिहास में हमें यह पता चलता है कि वादे निभाए गए हैं कि एमवे सचमुच ऐसी जगह है जहां कड़ी मेहनत करने पर भारी सफलता मिलती है। जेम्स कैरल अपने नोवेल मॉर्टल फ्रेंड्स में किसी भी किरदार की सफलता का कारण बताते हैं। कैरल कहते हैं, वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने दूसरों को यह सिखाया कि किसी व्यक्ति से किया गया सादगी और ईमानदारी पूर्ण वादा बेहद मूल्य प्रधान मानव कार्य है। अगर कोई वैन एंडल और डिवॉस की पार्टनरशिप की सफलता के बारे में जानना चाहता है तो वह उनकी भाषण कला या आईक्यू स्कोर या मैनेजमेंट की कुशलता नहीं होगी। वे बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन वे प्राथमिक नहीं हैं। एमवे की सफलता की कहानी उन बातों से कम वास्तविक है। यह उनकी तकनीकी योग्यता नहीं बल्कि आपसी समझ की बात है। वे एक व्यक्ति से किए जाने वाले सादगी और ईमानदारी पूर्ण वादे के बारे में पहले एक दूसरे के साथ सहमत हैं और उन्होंने यह दूसरों को भी सिखाया है कि इसके चारों ओर कंपनी की रचना की है।